हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसके अंदर आइडेंटिटीज, फंक्शन, फिक्स अप्रोच के जितने भी टाइप होते हैं वो सारे के सारे, वैल्यू पुटिंग मेथड, डिग्री, सिमेट्री, ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज बारी है हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन को भी पढ़ लें। बच्चों, एग्जाम के अंदर कभी कभी किसी सेट के अंदर इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या पता एग्जाम जब देने जाओ तो वो सेट आपका ही हो जाए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो ताकि चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में आपके सामने कभी भी क्वेश्चन इसका आए तो आप अच्छे से इसे सोल्व कर लो। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है आपके पूरे सिलेबस में दो बार आपके सामने आएगा। एक तो यहाँ अलजेब्रा में जो आज हमें पढ़ना है, एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का भी मैक्सिमम मिनिमा कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा अगर आपने अलजेब्रा वाला मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सही से अगर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे बच्चों वो दो तरीके के होंगे। एक तो होगा आपके पास में एएम जीएम के ऊपर बेस्ड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य के ऊपर बेस्ड। एक हो गए आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, जो आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण, उनके ऊपर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वन बाय वन अपन इनको पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एएम जीएम के ऊपर बेस्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो एएम जो होता है अर्थमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, कहीं ना कहीं आपके पास में ये एवरेज का ही काम करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना है तो आप दोनों को ऐड करो, और कितनी टर्म है ये, दो, तो दो का डिवाइड कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए बी सी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो बोलो तीनों को आप ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड आप क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये आपने अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा। अरे हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य आपके पास में क्या होता है, तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी। अगर दो टर्म है तो स्क्वायर रूट। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आपको कहना होगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अरे हाँ, अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी डी का क्या होगा, तो बच्चों ये क्यूब रूट नहीं है, 4 टाइम रूट आ जाएगा। किसका, ए बी सी डी का। ठीक है, इससे अपन एक छोटी सी टेबल बनाकर भी समझ लेते हैं, जहां आप इधर लिख लेना कंडीशन, इधर आप लिख लेना कंडीशन, और उस कंडीशन का यहां लिख लेना एएम यानी समांतर माध्य, और यहां आ जाएगा उसका गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। देखो जैसा आपने देखा कि अगर आपके पास में ए और बी आपके पास दो टर्म है तो एएम जो आता है वो ए प्लस बी बाई 2 आता है, और ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है इसका रूट ऑफ आपके पास में ए बी। अब जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ चीजें डिस्कस करूं कि 2 और 8 आपके पास में, बोलो 2 और 8 का अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप कहोगे 2 प्लस का 8 बाई 2 कर दो। अरे हाँ है ना, तो बोलो कितना हो जाएगा 8, और बोलो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 8, तो 16 का कितना हो जाएगा 4। निकालना जानते हैं आप सभी। जैसे मैं कोई और भी ऐसे रैंडमली वैल्यू ले लूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ 3, 5, 10। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो बोलो तीनों को अपन ऐड कर देंगे। अरे हाँ, और बच्चों 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास में कितना हो गया 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 का आपको लेना होगा क्यूब रूट। अरे हाँ, तो 150 का आपको क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा।
तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इन वैल्यूओं का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक मीन कितना निकल कर आएगा। अगर मान लो वैल्यू आपके पास सेम हो गई, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 और 5, तो बताओ अर्थमेटिक मीन जो निकल कर आएगा क्या वो 5 + 5/2 यानी कि क्या 5 ही आ जाएगा क्या? और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास में आ जाएगा तो बच्चों वो आएगा √5 × 5 25 का, आप बोलो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। आपको जो रिलेशन पता है वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ा है AM = GM, वो भी आएगा, लेकिन पूरे सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ कब कैसे आएगा वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो सीखते हैं आगे क्या होगा। देखो, अगर बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x की जो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता दोगे क्या? बोलो सिंपल है। x की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो इन्फिनेटिव -इन्फिनेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव होगी। अरे हाँ है ना, कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी और आपके पास में प्लस में भी कुछ भी हो सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे इसको पूछने के पीछे कि x² की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो, x² की मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो बोलो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, 50 रखोगे स्क्वायर करोगे 2500, और बड़ी वैल्यू रख दो स्क्वायर करोगे तो और बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। यानी मैक्सिमम में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, बोलो वो तो इन्फिनेटिव होगी। बताओ क्या होगी x² की मिनिमम वैल्यू? बच्चों x की आप कुछ भी वैल्यू सोचो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये बात आप एग्री करते हो? अब बच्चों जब नेगेटिव रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा तो बच्चों कम से कम आपके पास में पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो कम से कम पॉजिटिव वैल्यू की बात की जाए तो 1, लेकिन हमारे पास उससे भी एक छोटा ऑप्शन है कि यहाँ पर जो x² की मिनिमम वैल्यू बनेगी क्या बच्चों वो 0 होगी क्या? क्योंकि 0 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू उठाओ, पॉजिटिव उठाओ या नेगेटिव उठाओ, स्क्वायर करने पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। यानी आप नेगेटिव तो कर नहीं पा रहे हो, जब नेगेटिव नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो कि पॉजिटिव में भी ना जाए। अरे हाँ है ना, हमें तो कम से कम रिजल्ट बताना है। तो बच्चों x² की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। चलो इन बातों से मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि √a - √b का जो स्क्वायर होगा, इससे आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा मतलब 0 के बराबर होगा, छोटा होगा, क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास में? तो बच्चों मैंने अभी आपको एक बात सिखाई कि किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कम से कम तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा ही आएगा। अरे हाँ है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी वैल्यू का अगर स्क्वायर किया तो जो रिजल्ट आएगा वो आने वाला रिजल्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 0 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अगर आप इसे x बोलते हो तो x का स्क्वायर, बोलो इसका मतलब है अगर आपने x का स्क्वायर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन कम से कम की बात करें तो 0 ही आपके पास आएगा। 0 से कम आपके पास में स्क्वायर करने पर नहीं आ सकता। बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं बच्चों। मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर एक बार में ही आपको पढ़कर हटना है तो अच्छा यही होगा कि वो पहली बार आप इसे बहुत आसानी से पढ़ो, बहुत धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं फटाफट पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कब क्लास खत्म हो, कब हम 1.5 या 2 की स्पीड पर देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो ये होता है कि फिर उन्हें बार बार देखना पड़ रहा होता है। बार बार का मतलब अभी समझ लिया, फिर हो सकता है 1 महीने के बाद उन्हें वापस देखना पड़ जाए कि ये वाले पॉइंट पर सर ने क्या समझाया था। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे जितने प्यार से आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और वही कोशिश कहीं ना कहीं मैं आपके साथ करता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऐसे नहीं फटाफट कर लो, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए लेकिन पढ़ाओ बहुत आराम से कम मैथ्स के अंदर तो मैं यही मानकर चलता हूँ। देखो तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ से आने वाला रिजल्ट आपके पास में या तो इक्वल टू 0 आएगा या ग्रेटर देन आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। आपके पास इसका स्क्वायर हो रखा है, खोलो तो स्क्वायर खोलोगे तो a
प्लस बी माइनस का 2 रूट ऑफ ए बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को आप इधर भेज दो तो आप कह सकते हो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए बी। अरे हाँ है ना, कोई परेशानी नहीं है। 2 को आप नीचे भेज दो तो बच्चों a प्लस बी अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। क्या कुछ दिख रहा है क्या, जिसका आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे? बच्चों अगर मैं ए बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर आपसे बात करूं तो बच्चों ए और ये आपके पास में ए बी का क्या अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य है क्या? ए बी के रिस्पेक्ट में मुझे एक बात बताओ, क्या ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन है क्या? यानी हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। अरे हाँ है ना। अब बच्चों कुछ बच्चों के मन में कभी कभी ये डाउट आता है कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है क्या, कि ए और बी की तो चलो ठीक है पॉजिटिव अपन ने यहाँ कंसिडर कर रखी है, क्या नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है क्या? तो जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही पॉसिबल है। देखो कैसे भाई, जो हमारा ए और बी है वो मुझे बताओ, ए आपका किस में है? बोलो रूट ऑफ ए है। बोलो आपके पास में बी है, बोलो वो किस में है? वो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ही आपके पास में हो जाएगा, नहीं तो फिर वो इमेजनरी वाली टर्म बन जाती है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो वहां पर वो मेंशन कर देता है कि ए और बी जो आपके पास है वो पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक आपके पास में संख्या है। तो यहां से जो रिजल्ट आपके पास निकल कर आया वो ये है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी समांतर माध्य हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे? गुणोत्तर माध्य से। ठीक है बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे वो अगर एम से रिलेटेड चीजें आपको दे देगा तो फिर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड बातें आपसे पूछेगा, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड दे देगा तो फिर वो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएगी। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो कि जो एम की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास में जीएम की मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगी। कैसे? तो देखो एम कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा है, एम बड़ा है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ये बराबर किस सिचुएशन पर होगा, बराबर किस पॉइंट पर होगा? तो आप कहोगे ये बराबर उस पॉइंट पर होगा जब मैं एम की तो मिनिमम वैल्यू ले लूं और आपके पास में जीएम की कौन सी वैल्यू ले ली जाए? जीएम की ले लो आप मैक्सिमम वैल्यू। इस पर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे भाई एम तो बड़ा है तो बड़ी सी वैल्यू तो आपके पास कुछ भी हो सकती है। इक्वल के सिचुएशन पर होंगे तो इक्वल होंगे आपके पास अगर एम की आप मिनिमम वैल्यू ले लो और जीएम की आप कौन सी वैल्यू ले लो? मैक्सिमम वैल्यू। यानी कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू जो आपके पास होनी चाहिए, जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस भी किया था कि बच्चों अगर 5 और 5 ले ली जाए तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो निकल कर आया था वो दोनों क्या निकल कर आए थे? सेम निकल कर आए थे। बच्चों यहाँ पर अगर अर्थमेटिक मीन अगर आपको दे देगा और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड बातें आपसे पूछी जाएगी तो ज्योमेट्रिक मीन की वो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। अगर ज्योमेट्रिक मीन देकर आपसे एम से रिलेटेड बातें पूछेगा तो वहां एम की आपसे कौन सी चीज पूछी जाएगी? मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। देखो कुछ बातें हैं जो फिर आप एग्जाम्पल के साथ और समझोगे तो ये वाले पॉइंट और आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ समझाता हूँ। चलो समझते हैं आगे। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है वो आपस में कब बराबर होंगे? जब मैं अर्थमेटिक मीन की कौन सी वैल्यू ले लो? मिनिमम। और ज्योमेट्रिक मीन की मैं कौन सी वैल्यू ले लूँ? मैक्सिमम। तब आपके पास में आपस क्या होंगे? बराबर। यानी कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर बच्चों a प्लस बी आपके पास में जैसे मान लो 16 दे देगा तो फिर वो आपसे कहा जाएगा कि ए बी की आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ए बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी आपको a प्लस बी यानी अर्थमेटिक वाली चीज़ दे देगा, अर्थमेटिक मीन जैसी चीज़ें, तो ज्योमेट्रिक मीन वाली चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी।
और उसकी भी क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू। या आपको बोल देगा ए बी इक्वल्स टू आपके पास 16 है, तो बताओ ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आपके पास में क्या होगी, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यही समझाता हूं कि बच्चों ए बी की वैल्यू आपके पास 16 है, तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी। अब आपको पता है ए और बी का जो आपको रिजल्ट पता है कि अर्थमेटिक जो मीन होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो बताओ ए और बी का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, बोलो ए प्लस बी बाई 2। बोलो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बोलो रूट ऑफ आपके पास में ए बी। तो मुझे बताओ a प्लस बी बाई 2, ए बी का मान आपके पास 16 यहाँ रखोगे तो बताओ कहीं ना कहीं a प्लस बी बराबर में 2 इधर चल जाएगा 4, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया क्या। यानी a प्लस बी बड़ा होगा 8 से या बराबर होगा किससे, 8 से। या तो बराबर होगा 8 के या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो मुझे बताओ a प्लस बी की क्या ये मिनिमम वैल्यू आ गई है क्या, तो यह मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अगर ए बी दे देगा तो, और a प्लस बी दे देगा तो फिर वहां से आपके ए बी की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे आपसे कह दिया गया कि ए बी सी आपके पास में 27 है, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की आपके पास में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपके पास में यहाँ a प्लस बी प्लस सी यानी अर्थमेटिक मीन, तो आपको पता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। तो बताओ a b c का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बोलो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ आपके पास में ए बी सी। बोलो होगा या नहीं होगा। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर चल जाएगा। ए बी सी का मान 27 है, क्यूब रूट लोगे तो 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा क्या। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान इक्वल होगा 9 से या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताओ 9 इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। अरे हाँ है ना, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, देखो चलिए बच्चों समझते हैं हम इन 3 क्वेश्चंस को। मैंने लिख लिए हैं। देखो आप अपना एक बार पेन नहीं चलाओ, पहले एक बार चीज़ों को अच्छे से समझो, उसके बाद जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप उसे लिख लेना। देखो बच्चों कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ जगह तो आंसर सही आ जाता है और कुछ जगह फिर आंसर गलत आता है। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि ए बी इक्वल्स टू आपके पास 16 है, और बताओ a प्लस बी की आपके पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि ए बी सी आपके पास में 27 है, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की आपके पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो आप कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 2 वैल्यू सोचो, मल्टीप्लाई करने पर 16 बराबर बराबर पुट कर दो, तो ये भी 4 ये भी 4, 4 4 8 आ गया। तो बताओ 4 प्लस 4 बोलो कितना आ जाएगा, 8, और आंसर भी 8 था इसका। अरे हाँ है ना, 3 वैल्यू मल्टीप्लाई तीनों सेम रख लो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 आपके पास हो जाएगा 3 3 3 आपके पास में 27। जब आप यहाँ पे रखोगे तो 3 प्लस 3 तो बताओ क्या आंसर 9 आ रहा था क्या। अरे है ना, फिर वो ज़्यादा कुछ इसको सही से एनालिसिस करते नहीं है, फिर वो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी वैल्यू पुट कर देते हैं कि a और b का मान आपके पास 8 है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 आना चाहिए, तो बताओ रूट 8 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, रूट 8। b का मान भी कितना हो जाएगा, रूट 8। फिर आप यहाँ पुट करोगे तो बोलोगे ये 2 रूट 8 हो गया, ये आपके पास रूट 8 हो गया। बोलो 3 रूट 8 हो गया क्या, कितना हो गया, 3 रूट 8, जिसका मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 आपका बन जाएगा। लेकिन 6 रूट 2 बच्चों आंसर इसका गलत हो जाएगा। अरे हाँ है ना, अगर 16 को 3 भागों में बांटकर फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान रखना उस केस के अंदर आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। कैसे, तो देखो हमेशा अगर आप वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हो, मैंने तो आपको इन्हें एम जी एम लगाकर अच्छे से आपको ये समझाया था, लेकिन वैल्यू पुट करके भी करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना कि बच्चों जो आपसे पूछना चाह रहा है आप उसे हमेशा ध्यान देना
कि उसके अंदर जो वेरिएबल है वैसा का वैसा जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन वो बिल्कुल आपके पास में क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहां पर किसी वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही है तो बच्चों यहां पर भी उस वेरिएबल के साथ वो वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, अब जैसे यहां a प्लस बी तो यहां पर भी a और b तो सेम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां आपका काम कर जाएगा। ए बी सी तो यहां भी ए बी सी। अब सोचो जो आपसे पूछ रहा है वहां पर क्या सिंपल ए और बी है क्या, जी नहीं, वहां पर आपके पास 2a और b है, तो जो दिया हुआ है वहां पर भी 2a और b होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2a और b होना चाहिए। अगर बच्चों मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बताओ रिजल्ट आपके पास 16 हो जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। अब यहां पर आप सेम वैल्यू सोच लो कि ऐसी वैल्यू क्या सोची जाए, तो जहां मल्टीप्लाई करने पर 16 तो मुझे बताओ ये भी 4 और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 4, अरे हाँ है ना। तो मुझे बताओ 2a का मान 4, b का मान 4, तो बताओ 2a प्लस b का मान बच्चों क्या 4 और 4, क्या आपका आंसर 8 आ जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। ये आप एग्जाम में अप्रोच लगा सकते हो। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं है, आपको पता है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मुझे बताओ जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a मल्टीप्लाई b का मान आ गया 16, तो मुझे बताओ अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, बोलो 2a प्लस का b अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई b, बोलो होगा। इसका मान आपके पास कितना है 16, बोलो 4 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2a प्लस का b ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 8, यानी ये बराबर होगा या बड़ा होगा किससे 8 से। इसका मतलब है 8 इसकी क्या हो गई है, मिनिमम वैल्यू हो गई है। दोबारा समझो एक बार बच्चों, जैसा एक्सप्रेशन आपके पास में पूछा गया है वैसा ही दिया हुआ होना चाहिए। अगर यहां किसी वेरिएबल के साथ वैल्यू कंसीडर कर दी जाती है तो वहां पर भी आपको वैसा ही बनाना होगा। बस इस बात को आप समझ लो, फिर कोई क्वेश्चन में आप एएमजीएम के क्वेश्चन में कहीं नहीं रुकोगे। जो पूछ रहा है वो एक्सप्रेशन और जो दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। चाहे प्लस वाला देकर मल्टीप्लाई का पूछे, चाहे मल्टीप्लाई वाई देकर प्लस का पूछे, ये बात ध्यान रखना बच्चों। बी बी, सी सी, लेकिन ए यहां 4 है वहां पर ए, यहां 4 है वहां ए, बोलो क्या करना होगा, बोलो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4ab, बताओ इधर भी 4 से मल्टीप्लाई 64, अरे हाँ है ना। बच्चों अब कुछ नहीं, 4ab प्लस सी का मान, तो बताओ इसके 3 टुकड़े करो ताकि आपके पास में 64 आ जाए। बोलो सिंपल है, बोलो ये कितना हो गया 4, बोलो ये कितना हो गया 4, बोलो ये कितना हो गया 4, अरे हो गया। तो बच्चों यहां पर भी आप वैल्यू पुट कर दो, बोलो 4 प्लस 4 प्लस 4, बोलो आंसर कितना आ गया है 12। अब मुझे बताओ क्या एएमजीएम लगाकर भी अपन इस बात को प्रूफ कर सकते हैं क्या कि इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। अरे क्लियर है ये बात, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाओगे, ये वाली वैल्यू 64 पुट करोगे, क्यूब रूट 4 का होता है वो उधर चल जाएगा, अपने पास में आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है। तो देखो एक क्वेश्चन और मैंने यहां लिखा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी आपके पास में d इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और आपके पास में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस का a, 1 प्लस का b, 1 प्लस का c, 1 प्लस का d आपसे पूछना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज आपसे पूछना चाह रहा है वो एक्सप्रेशन और जो दिया है वो एक्सप्रेशन क्या सेम है क्या, बोलो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों वो बनाना पड़ेगा। कैसे, बोलो 1 प्लस a, तो यहां पर a ही है, तो बताओ इसे क्या बनाऊं, बोलो यहां पर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस a। बच्चों b, तो बोलो यहां 1 प्लस b, तो यहां भी 1 प्लस b बना दो, 1 प्लस का b। अरे हाँ, बोलो c, 1 प्लस c है तो बोलो यहां क्या बना दोगे 1 प्लस c। 1 प्लस d, तो यहां भी वही बना दो, बोलो क्या 1 प्लस d। तो बच्चों ओवरऑल आपने चेंज क्या किया है, 1 2 3 4 ऐड इधर किया है क्या, तो 4 इधर ऐड कर दोगे, 1 में 4 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अरे हाँ या ना। अब बच्चों एक बात बताओ,
4 वैल्यू ऐसी सोचो जिनको ऐड करने पर आपके पास में क्या आ जाए 5 आ जाए। अरे हाँ बोलो, ये तो सोची जा सकती है। बोलो ये क्या हो जाएगा 5/4। अरे हाँ बोलो क्या हो जाएगा 5/4 5/4 5/4। अरे बन जाएगा क्या? अगर ये 5/4 5/4 5/4 5/4 अगर वैल्यू हो जाती हैं, 4 टुकड़े हो गए, तो बच्चों सीधी सी बात है आपके पास में, बताओ इसका मान आपके पास कितना हो जाएगा? बोलो बस वैल्यू तो पुट करनी है 5/4 5/4, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा 5/4 की पावर आपके पास में कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अरे हाँ है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और मैंने यहां लिख दिया है ताकि जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन जो तरीका अभी मैंने आपको यहां बताया, इसके अलावा कोई और तरीका लगाया है, तो बच्चों उनके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छा होगा आपको और समझाने के लिए। अब ये क्या बात कह रहा हूं मैं बार बार कि कुछ बच्चों ने ऐसे कुछ बच्चों ने ऐसे, जिन्होंने किया है ऐसे उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में एक दो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो मुझसे डाउट में पूछ लेते हैं कि सर a + b + c + d = 1 है, तो क्या 1/4 1/4 1/4 1/4 सोचा जा सकता है क्या? मैं कि बिल्कुल सोचा जा सकता है कि अगर वही वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 1 + 1/4 1 + 1/4 तो 5/4 5/4, ये भी 5/4 ये भी 5/4 और आंसर हमारा डायरेक्ट ही 5/4 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो बच्चों फिर मैं उनके सामने ये वाला क्वेश्चन रखता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आपने यहां लगाया वो कॉन्सेप्ट आप यहां लगाओ, तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि जो बात मैं आपसे बार बार कहता जा रहा हूं वो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो एक्सप्रेशन आपसे पूछना चाह रहा है और जो दिया हुआ है वो बिल्कुल आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर किसी वेरिएबल के साथ में अगर वैल्यू आ रही है तो वो आपके पास दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसमें भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आप, फिर मैं उनसे करवाता भी हूं कि करके देखो एक बार क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखो चारों को ऐड करोगे 2, तो बोलो 1/2 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। अरे यही आएगा। तो बताओ 1 + 1/2 3/2, 2 + 1/2 5/2, यहां से कितना हो जाएगा 7/2, 4 + 1/2 9/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 15, 9 7 जा 63, 15 3 जा 45, 4 15 6 जा 90 एंड 4 9 45। अरे हाँ, जब आप भाग दोगे डिवाइड करोगे तो 16 5 जा 80 आ जाएगा और आपके पास में फिर 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा पॉइंट समथिंग कुछ, यानी 59 पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास रिजल्ट बनेगा। क्या जिस कॉन्सेप्ट से इसका आंसर वो बच्चे निकाल कर लेकर आए होंगे। तो बच्चों मैंने आपसे जो कहा है वही कॉन्सेप्ट लगाओ। वो कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्सप्रेशन आपसे पूछना चाह रहा है वैसा का वैसा ही आप जो दिया हुआ है उसे बना दो। बोलो 1 + a, तो a अकेला है तो 1 + a कर दो। देखो क्या कर दो, 1 ऐड कर दो a के साथ, बोलो कर दिया। बोलो b के साथ क्या ऐड करना है 2, तो बच्चों आपके पास में प्लस का साइन और 2 ऐड कर दो b के साथ। अरे हाँ ना। c के साथ क्या ऐड करना है 3, तो बच्चों आपके पास में हो जाएगा 3 प्लस का c। ठीक है, d के साथ क्या करना है 4, तो बच्चों 4 प्लस का क्या हो गया है d। अरे हाँ ना। अब मुझे एक बात बता दो कि यहां आपने LHS पे टोटल कितना ऐड किया है, 4 और 3 7 और 10 ऐड कर दिया है क्या टोटल? इधर 2 था तो इधर भी 10 ऐड कर दो, बोलो कितना हो गया 12। और अब आप वैल्यू सोचो, अब आप वैल्यू सोच सकते हो या अब आप यहां पर AMGM भी लगा सकते हो, जो आप लगाओगे उससे बिल्कुल सही आंसर आएगा बच्चों। लेकिन आप डायरेक्ट भी अब यहां वैल्यू सोच सकते हो। 4 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो बताओ आपके पास में कितना हो जाएगा 3 3 3 3। अरे हो जाएगा। अब ये वाली चीज बोलो 1 + a का मान 3, तो बताओ ये कितना आ गया 3 3 3 3। तो मुझे बताओ फाइनल आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चों, क्या वो आपके पास 81 आ जाएगा? क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, बताओ मैक्सिमम वैल्यू ये है या ये है? बोलो ये है।
बच्चों कभी वैल्यू पुटिंग करने से आंसर आ जाता है, कभी नहीं आता, वो तरीका सही नहीं है। तो कभी तो दे देगा रिजल्ट, कभी नहीं देगा। तो ये बात भी ध्यान रखना हर एक टाइप के। तो इस तरीके से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपका कोई और भी तरीका होता है तो वो तुरंत डिस्कस कर लिया करो, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से आप डिस्कस कर लिया करो क्लास के बाद में। और जो भी रहेगा, बहुत जल्दी उम्मीद है कि अब लॉकडाउन अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत जल्दी मैं आपको कोचिंग के अंदर भी मिलूंगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, तो इस तरीके से ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इसको ध्यान रखना। और मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ लिख दिया है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपनी शीट का ही है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। प्लस वाला दे रखा है तो मल्टीप्लाई के अंदर मैक्सिमम, मल्टीप्लाई वाला देकर प्लस वाला पूछे तो मिनिमम आपसे पूछेगा। ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुरुआत में जरूर ऐसा लगता है एक दो क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हो जाती है कि लेना देना कुछ नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट हैं जो हमें समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जैसा आपसे पूछ रहा है वैसा ही एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। x के साथ -2 बोलो कर दो, x के साथ माइनस का 2 कर दिया। y के साथ प्लस का 1 बोलो, y के साथ प्लस का 1 कर दिया। z के साथ में माइनस का 3 बोलो, वो भी कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, x के साथ में -2 प्लस y के साथ में प्लस का 1 प्लस आपके पास में z के साथ में माइनस का 3 कर दिया, तो बताओ LHS में आपने टोटल क्या किया? -5 + 4 -4 किया है। तो इधर भी आप -4 कर दोगे तो क्या 9 आ जाएगा क्या? अब जो आपके पास में पूछ रहा है और जो दिया है वो एक्सप्रेशन दिखने में बिल्कुल सेम हो गया। अब वैल्यू पुट की जा सकती है। तो बताओ, 3 वैल्यू ऐसे सोचो जिन्हें ऐड करने पर 9 आए सेम। तो बोलो 3 3 3, हमेशा सेम ही आपको रखनी होगी। 3 3 3, तो बच्चों यहाँ पर बताओ आंसर क्या बन जाएगा? 3 × 3 देन रिजल्ट बिकम्स 27 हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट तो मुझे पूरा विश्वास है हर एक बच्चे का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटी सी बात और मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो, अगर कभी कोई वेरिएबल यानी x मान लो अपने रेसिप्रोकल के साथ, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, उसके साथ अगर ऐड होता है तो हमेशा ध्यान रखना उस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों वो 2 होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, वो बात मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इसे अपन मिटा लें। देखो क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई वेरिएबल है, अपने रेसिप्रोकल के साथ अगर ऐड होता है तो बच्चों उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं x और 1/x का am और gm क्या होगा, इनके बीच क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो x और 1/x का am तो x + 1/x/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो इनका जो gm होगा x और 1/x का, बोलो ये ऐसा होगा, इससे ये कट जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो x + 1/x आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा क्या? यानी कि x + 1/x का मान या तो बराबर होगा 2 से या ज्यादा होगा 2 से। यानी इसका मतलब है कि उसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है? 2 हो गई है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? और देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों अगर x² के साथ में इसका रेसिप्रोकल ऐड हो जाए तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी? 2 होगी। बोलो, प्रूफ करना आसान है। एक आपको दिख रहा है x², एक दिख रहा है 1/x²। तो इसका जब am निकालोगे तो x² + 1/x²/2, यहां पर gm निकालोगे तो x² × 1/x², ये कट जाएगा। तो बताओ x² + 1/x² का मान मिनिमम आपके पास में क्या कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी 2 बन जाएगी क्या? ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ a, अगर मान लो यहां कोई वेरिएबल आ गया ax² + b/x², बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखना इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी
2√(ab). 2√(ab) होगी। क्या ये बात प्रूफ की जा सकती है क्या? बोलो हाँ, कोई परेशानी नहीं है। बोलो ax² bx/x² का am निकालोगे तो ax² प्लस b/x² 2 अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रूट में ax² मल्टीप्लाई b/x²। इससे तो ये कट जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों यही रिजल्ट आएगा क्या? ax² प्लस b/x² का मान ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2ab हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर बच्चों ये रिलेशन आपको समझ में आ जाता है तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी जो मैक्सिमम मिनिमम अपन पढ़ने वाले हैं उसका भी आपको एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। क्या? अगर मैं आपके सामने रखूं कि a आपके पास में tan² प्लस b cot², बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास में क्या होगी? तो बच्चों इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√(ab) होगी। समझ रहे हो ना कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होते हैं। cot² को 1/tan² कहा जा सकता है। अरे हाँ है ना? तो आपके पास में ax² प्लस b आपके पास में 1/x²। बोलो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√(ab) होगी। मुझे बताओ ऐसा ही और कहाँ कहा जा सकता है? बोलो a sin² प्लस b cosec² का जो मिनिमम मान होगा वो भी 2√(ab) होगा। ऐसे ही एक और बता दो, a cos² प्लस b आपके पास में sec² का जो मिनिमम मान होगा बच्चों वो 2√(ab) होगा। मैंने आपको यहाँ ये समझाया, अगर कोई वेरिएबल अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड हो रहा है तो हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, इसके ऊपर बेस जो आए हुए कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एक बार, देखिए इन 2 और क्वेश्चन को, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको मैंने सिखाया था अगर कोई वेरिएबल रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है आपके पास में। तो मुझे बताओ यहाँ 1/x² प्लस 1 है, अगर यहाँ पर x² प्लस 1 होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी जो पढ़ा है क्या वो लग जाता क्या? अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्या इस एक्सप्रेशन में? समझ रहे हो ना कि 1 अपन क्यों ऐड कर रहे हैं? हमें यहाँ पर 1 की जरूरत है ताकि आपके पास में इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाए। तो बच्चों यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ x² प्लस का 1 प्लस 1/x² प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 किया है तो -1 भी आपको करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू हो गई है, बताओ वो कितनी हो गई है? 2। अरे हाँ है ना? माइनस आपके पास में कितना हो गया है बच्चों? -4। तो मुझे बताओ आंसर क्या -2 बन जाएगा क्या? अरे हाँ है ना? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा देखकर आपको उसको पकड़ना था। यहाँ पर आ जाओ, मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचो कि किस तरीके से यहाँ बनाया जाए और फिर अपना जल्दी से आंसर आ जाए, तो देखो यहाँ पर सारी ए वाली टर्म है, यहाँ बी वाली, यहाँ सी वाली। अगर मैं ए वाली टर्म के अंदर ए से, बी वाली टर्म में बी से और सी वाली टर्म में सी से अगर बच्चों डिवाइड कर दूं, अगर यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ अगर मैं सी से डिवाइड करूं तो बताओ ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? बोलो a प्लस 1 हो जाएगा। बोलो जब आप इसे b से डिवाइड करोगे तो b प्लस 1 b, ऐसे ही ये c प्लस 1 c। अरे हाँ, मिनिमम वैल्यू पूछ रही थी। तो बताओ यहाँ पर 2 वेरिएबल एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं तो मिनिमम होता है 2 प्लस 1, तो बोलो 3 आ गया क्या? 2 प्लस का 1 3। बोलो यहाँ पर भी 2 प्लस का 1 3, तो 3 3 3। बताओ आपके पास में मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई है? 27 बन गई है। उम्मीद है ये बात अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं अब हम आगे
AMGM से लगता है जितने भी अब क्वेश्चन बनेंगे वो अब आप आगे कर लोगे। अब मैं आपको सिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालोगे। अगर मैं आपसे बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे क्या यही फॉर्मेट होता है क्या? तो देखो यहां पर आपके पास में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के बच्चों दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चे इसे फॉर्मूला एक रट लेते हैं, उसके बाद में फिर मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे होते हैं, या फिर आपके पास में डिफरेंशिएशन मेथड होता है। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा अवकलन। जिनका साइंस बैकग्राउंड था उनको तो ये बात बहुत अच्छे से आती होगी, जिनको नहीं आती उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में d अपॉन में dx x की पावर n, देखो जनरली आपके पास में यही मिलेगा x की पावर n। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा n x की पावर n माइनस का 1। क्या होगा? n आगे चल जाएगा। अभी आप इतना समझ लो जितना आपका काम का है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो n आपके पास आगे चल जाएगा, x एज इट इज, और n के ऊपर जो n पावर में था वो एक कम हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में dx x स्क्वायर, तो मुझे बताओ इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या रिजल्ट आपके सामने आएगा? बोलो 2 आगे चल जाएगा, x ऐसे की ऐसे, 2 माइनस 1 बोलो 1 हो जाएगा। अरे हाँ, अगर मैं आपसे कहूं डेरिवेटिव ऑफ आपके पास में x, तो बताओ यहां रिजल्ट आपके पास में क्या होगा? x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों आपके पास में पावर 1 है, वो आगे चल जाएगा 1, और x पावर 1 था तो 1 माइनस का 1 आपके पास में, तो बोलो 0 हो गया क्या? और किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो रिजल्ट आपके पास क्या होता है? 1। ठीक है, तो जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1। अगर मैं ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ज़्यादा बातें आपको नहीं ध्यान रखनी, बस इतना सा ध्यान रखना है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, मैक्सिमा मिनिमा आपसे पूछे तो डिफरेंशिएशन करके आप उसे 0 के इक्वल पुट कर दो। क्या कर दो? अवकलन करके 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ पर कब मिनिमम पूछा जाएगा, कब मैक्सिमम पूछा जाएगा, ये बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर की मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं और मैक्सिमम आपसे पूछूं, तो ये डिस्कस हुआ था कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, इन्फिनेटिव हमारे सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब भी होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा वहां पर आपसे क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू का पूछा जाएगा। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि माइनस एक्स स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस बात का मतलब है माइनस अलग है फिर एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, एक तो होता है माइनस एक्स फिर उसका स्क्वायर कर रखा है आपने। ठीक है ना, ऐसा नहीं, माइनस अलग है फिर एक्स स्क्वायर, जैसे आप पढ़ते हो ना tan माइनस का एक्स स्क्वायर, वैसा है आपके पास में। अब बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों इसका मतलब है x की आप वैल्यू कुछ भी रखो, स्क्वायर करने पर रिजल्ट बड़ा आएगा, लेकिन बाद में साइन लगा हुआ है माइनस, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो बोलो आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, माइनस का साइन उसको सारा का सारा खराब कर देगा। तो बोलो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी वैल्यू अपन क्या मानकर चले ताकि आपके पास में नेगेटिव ना हो? अरे पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, x की वैल्यू माइनस में भी सोचोगे बच्चों तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव के बाद ये माइनस वाला साइन उसे नेगेटिव बना देगा। तो आप पॉजिटिव नहीं ले जा रहे तो आप नेगेटिव भी मत लेकर जाओ, तो बोलो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 0। अब बात करूं बच्चों मिनिमम वैल्यू की, क्या हो जाएगी? बोलो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास में कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनेटिव आपके पास में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ये बात? देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं बेसिक से, ताकि ये बात आप अच्छे से समझ सको। मैं आपसे कहूं देखो कि 5 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा आप जनरल सेंस लगाओ, उससे भी आप पकड़ पाओगे, फिर तो मिनिमम मैक्सिमम तो आप निकाल ही लोगे। देखो 5 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर बोलो आपसे क्या पूछा जा सकता है
क्या मैक्सिमम मान पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू आएगी? सोच कर देखो थोड़ा सा, बोलो मैक्सिमम तो बोलो बहुत, आपके पास 50 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी, फिर 51 रख देना, 60 रख देना, बोलो ऐसे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी तक रिजल्ट चल जाएगा। अरे हाँ है ना। तो बच्चों वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपसे मिनिमम ही रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहां आप समझ जाना, अगर वो नहीं भी बोले ना तो भी आप समझ जाना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसका मतलब है आपसे मिनिमम रिजल्ट ही पूछा गया है। अब बच्चों मिनिमम रिजल्ट, अब एक बात बताओ 5 प्लस इसके 5 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि ये मिनिमम रिजल्ट दे? बोलो कुछ भी ऐड मत करो, या तो नेगेटिव चीज ऐड कर दो। नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर हो रखा है, तो बोलो जब नेगेटिव नहीं तो फिर 0 कर दो, वो तो आपको वैल्यू पता भी है। तो बच्चों मिनिमम आपके पास कितना आ गया है? 5। एक और बात समझो, 10 माइनस का आपके पास में एक्स स्क्वायर, अरे हाँ है ना। बच्चों आप इस तरीके से समझो कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? अभी आप थोड़ी देर के लिए ऊपर मत देखो, मैं आपको यहीं से, अगर किसी बच्चे को ऊपर वाली चीज समझ में नहीं आई तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो मुझे बताओ 10 के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए आपके पास में बच्चों, ताकि रिजल्ट आपके पास में बड़ा सा बड़ा आए। थोड़ा सा सोचो बस, 10 में क्या घटाऊं ताकि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आए? बोलो कम से कम घटाओ, बोलो क्या घटाओ? कम से कम घटाओ। तो बोलो कम से कम आपके पास में एक्स स्क्वायर, बोलो क्या होता है? एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसे सोचो जो कम से कम रिजल्ट दे, बोलो फिर तो 0 ही रख लो ना। तो बोलो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास में क्या है? नेगेटिव है। तो मुझे बताओ क्या आप मैक्सिमम ही निकाल पाए हो क्या? अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मिनिमम की बात कर रहे होते, मिनिमम का कॉन्सेप्ट सोच रहे होते, तो सोचो 10 माइनस का एक्स स्क्वायर, 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि रिजल्ट मिनिमम आए? बोलो 50 घटा दोगे, अगर मान लो 49 अगर घटा दोगे तो रिजल्ट आपके पास में कम आ जाएगा। बोलो 1000 घटा दो और कम आ जाएगा। 10 में से 10,000 घटा दो और कम आ जाएगा। 50,000 घटा दो और कम आ जाएगा। तो बच्चों ये तो चलता ही जाएगा क्या माइनस इन्फिनिटी तक? अरे हाँ है ना। तो ये बात आपको समझ लेनी है डायरेक्ट तरीके से। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बच्चों पॉजिटिव है तो आपसे हमेशा मिनिमम पूछा जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपसे हमेशा क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम पूछा जाएगा। देखो देखो एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9। आपसे यहां बच्चों दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि x की किस वैल्यू पर यह एक्सप्रेशन मिनिमम रिजल्ट देगा, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। दोनों आपको पता होने चाहिए, फिर आपसे सारे के सारे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो बच्चों यहां पर कुछ नहीं करना, x की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये मिनिमम रिजल्ट दे, तो डिफरेंशिएशन करके उसे 0 के इक्वल पुट करना है। तो बताओ 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी अभी आपको समझाया था। बोलो 2 आगे, बोलो 8x, ठीक है, प्लस बोलो इसका डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो जाएगा? बोलो 4। अरे x की पावर 1 है वो उधर चल जाएगा, 1 आगे x, 1 माइनस 1 वो 0 बन जाएगा, पावर में क्या बन जाएगा? 0। तो मुझे एक बात बताओ, x की पावर 0 का मतलब 1, समझ गए हो ना? अभी अभी आपको समझाया था। प्लस कांस्टेंट टर्म का क्या होता है? 0, और उसे 0 के इक्वल पुट कर दो। तो x का मान मुझे बताओ, क्या माइनस का 1/2 आ गया है क्या? 4 इधर, -4, 8 नीचे, तो माइनस का 1/2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम रिजल्ट देगा, तो x की वैल्यू है माइनस का 1/2। अगर पूछे कि बताओ इस इक्वेशन का मिनिमम क्या होगा, तो इसे आप यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो। बोलो 4 माइनस का 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस आपके पास 4 माइनस का 1/2 तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, प्लस का आपके पास में हो गया है 9। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया है? 1, ये 2, आपके पास 9। तो मुझे बताओ क्या आंसर आपके पास में 8 आ जाएगा क्या? तो इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8। बच्चों कुछ बच्चे इससे डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर जिन्हें डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया कि x की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये एक्सप्रेशन मिनिमम रिजल्ट दे दे, तो बच्चों वो वैल्यू है x की -b/2a।
ए, बी और सी आपके पास में ये होते हैं। ठीक है, अब जिनको डिफरेंशिएशन ये बात अच्छे से समझ में आ गई उनके लिए ये बात रहेगी कि ये बात मैंने लिख कैसे दी कि माइनस का बी अपॉन में 2a पर आप पता लगा सकते हो कि वो x की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये मिनिमम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं, यहां पर आपने सीधा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके उसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, 2ax, अरे हाँ है ना, प्लस का b प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर 2ax इक्वल्स टू माइनस का b, तो x का मान आ गया माइनस का b अपॉन में 2a। मुझे बताओ ऐसा क्या ऐसा ही सेम अप्रोच अपन ने यहाँ की है क्या? तो आप डायरेक्ट या तो डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी अपना सकते हो कि x की क्या वैल्यू होगी, तो माइनस b अपॉन में 2a करके आप कर सकते हो। थोड़े और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आप मैक्सिमम मिनिमम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आप वो सारे कर लो। देखो सोल्व करते हैं एक क्वेश्चन जो बच्चों सीपीओ 2019 के अंदर पूछा गया था कि x और y आपके पास में वास्तविक संख्या है, तो बताओ इस एक्सप्रेशन की, इस व्यंजक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम मान क्या होगा। हिंदी में आप इस लाइन को ऐसे लिख लेना। तो बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो देखो ये आपके पास x वाले टर्म है, ये x वाले टर्म है, अपन इनको साथ में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको साथ में सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4, इसे सोल्व करो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का 2, इसका स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस का आपके पास में 9 माइनस का 6x। ठीक है, प्लस का आपके पास में y माइनस का 3 का होल स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर है या माइनस का 2x स्क्वायर है, तो बोलो 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास में हो जाएगा प्लस का 16 और इधर आपके पास में हो जाएगा माइनस का 18, तो बोलो क्या हो गया, माइनस का 2। ये हो जाएगा 16x माइनस आपके पास में ये हो जाएगा पॉजिटिव 12x, तो बच्चों क्या माइनस का 4x आ जाएगा क्या? अरे क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, आपके पास में क्या आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना जानते हो क्या? बोलो निकालना हम जानते हैं। बच्चों इसकी मिनिमम x की किस वैल्यू पर होगा, बोलो माइनस का b अपॉन में 2a। ठीक है, माइनस का b तो बोलो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 2a बटे में 4, तो बताओ x का मान 1 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या मिनिमम रिजल्ट देगा क्या? तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस का 4, आपके पास माइनस का 2 आ गई है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये आ गया है माइनस का 4। अब बच्चों आपके पास में बचा हुआ था कहीं ना कहीं y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आपके पास में मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर आपके पास में हो रखा है तो इसे कम से कम ही आपको रखना होगा। तो बोलो y की वैल्यू क्या मैं अपने पास में माइनस का 3 रख दो? अरे y की वैल्यू क्या कंसिडर कर लो, माइनस का 3 प्लस का 3, ताकि आपके पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि इसके अंदर y प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव है और ये माइनस का 4। यहां पर आपको मिनिमम रिजल्ट निकालना है तो बोलो कम से कम चीजें रखनी होगी। अगर आपने स्क्वायर करके अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकाल दिया, पॉजिटिव ही निकलेगा, वो -4 के साथ कंसिडर होके बोलो वैल्यू बढ़ जाएगी वहां तो। अरे ठीक है, तो इसे आप 0 बनाने की कोशिश करो, बोलो 0 बन जाएगा, y की वैल्यू -3 कंसिडर कर लो। आपको तो इसका बताना था, ये तो आ गया आपके पास 0, तो क्या -4 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? अरे है ना, ऐसा नहीं, टोटली डिपेंड हुआ करो, पहले खुद ट्राई किया करो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन और अब आपके सामने है, देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ही अपन प्रैक्टिस करते हैं। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है इसका, तो सिंपल सा है, ये भी x मल्टीप्लाई कर दो, एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई करोगे तो 18, आपके पास हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 2x तो माइनस का 11x और प्लस का हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम ही आपसे पूछेगा, मैक्सिमम पूछ के क्या उसे ऑप्शन में क्या इन्फिनेटिव थोड़ी रखना है, वो नहीं रखेगा आपसे। ठीक है, तो बच्चों आपसे मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आपको पता है कि पहले आपको एक x की वैल्यू निकालनी होगी जिस पर ये मिनिमम रिजल्ट देगा, उसे आपको इक्वेशन में पुट करना होगा। या तो आप डिफरेंशिएशन करके उसे 0 के इक्वल पुट करके आप उसे सोल्व कर लो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यहाँ अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, माइनस का b अपॉन में 2a। ठीक है,
एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए का काम करेगा, एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो बी का, और जो कांस्टेंट होता है वो सी का काम करता है। तो माइनस बी, तो मुझे बताओ क्या 11 अपॉन में 2a, यानी कि 2a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मुझे बताओ क्या ये x की वैल्यू आ गई क्या जिस पर ये मिनिमम रिजल्ट देगा। अरे हाँ, बस इसे आपको यहाँ पर पुट करना है। जब आप वहाँ पर पुट करोगे तो मुझे बताओ 9 माइनस का 11/2, ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा 18, 7/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 11/2, ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का आपके पास में 4, आपके पास हो जाएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा। अरे ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 49/4 आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई है ये बात। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ मिनिमम का कोई चांसेस नहीं बनेगा, या मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि एक्स की क्या वैल्यू होगी जिस पर ये मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। आप यहाँ डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। अरे हाँ, जैसे मैं आपसे कहूँ, या फिर आपके पास में क्या ऑप्शन होता है, माइनस का b अपॉन में 2ab, x की वो वैल्यू बता देता है जिस पर ये मिनिमम रिजल्ट देगा। तो बच्चों x की बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का b, तो माइनस का b बोलो क्या बन गया है, +3 अपॉन में 2a आपके पास क्या है, माइनस का 4, तो बच्चों ये वापस माइनस हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई है, 3/8, बोलो वो भी कैसी है, नेगेटिव। अब बच्चों मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा था, x की वैल्यू जब मैं यहां पुट कर दूंगा तो बताओ क्या मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा क्या। आसान है, कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। और देखो क्वेश्चन थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इनके आंसर भी मैंने आपके लिए टिक कर दिए हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको पता भी चले कि क्या सही होगा करने के बाद। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कराया हुआ है। ऐसा x एक y वाला टर्म था जिसमें मैंने कहा था x वाली टर्म एक साथ ले लो, लेकिन y वाली टर्म एक ही थी। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी y वाली टर्म 2 आ गई है क्या, तो x वाली टर्म को अलग सोल्व कर लेना, y वाली टर्म को अलग सोल्व कर लेना, उनकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेना और ऐड कर देना, ठीक है ना। ऐड है तो ऐड ही करोगे आपके पास में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। 17.8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था सीडीएस के अंदर कि 1 अपॉन में x² + 5x + 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट अचानक से कुछ सोचेंगे नहीं और यहाँ पे सोचेंगे x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये मैक्सिमम क्या आ गया। अरे भाई क्वेश्चन को आराम से समझो क्या कहना चाह रहा है। अगर बच्चों 100 के अंदर मैं किसका डिवाइड करूं ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आए, 100 के अंदर 2 का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, 4 का डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ी वैल्यू कब आएगी? बड़ी वैल्यू तब आएगी जब आप यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करोगे, यानी 1 के अंदर किससे डिवाइड करूं ताकि आपके पास में मैक्सिमम रिजल्ट आए। तो मुझे बताओ क्या आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या? अब मुझे नहीं लगता कि इसकी अब मैं मिनिमम वैल्यू निकालना आपको सिखा रखा है। माइनस का b/2a या डिफरेंशिएशन को करके 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को आप इक्वेशन में रखोगे तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी क्या? तो बच्चों जो भी इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी 1 अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी उसे सोल्व करोगे तो बताओ इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी क्या? अरे हाँ, ये क्वेश्चन अब आपको खुद को सोल्व करना है। आंसर मैं बता देता हूँ, 4 अपॉन में 15 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे से सोल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कर देना कि नहीं हुआ सोल्व, ताकि कल की क्लास में इसे आके कर ले, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल अपने उस पर भी डाल दूंगा ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और आपके पास जो भी शीट है इस टाइप के अंदर अलजेब्रा की, उसके अंदर भी लगभग मैंने क्वेश्चंस करवा दिए होंगे उनके लेकर, फिर भी कुछ बच रहा है तो कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर जो आपने पढ़ा है उसे लेकर सोल्व करने की कोशिश करना, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम में ज़्यादा कुछ नहीं है, AM GM या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं जो नॉर्मली अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। शेरो शायरी कल की क्लास में सुनाऊंगा, आज नहीं, ठीक है ना। अभी जाना है तो आज इतना ही। थैंक यू, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ भी पॉइंट अब इसके अंदर बच गया होगा, पूरा कंप्लीट आपका ये हो चुका है। अब बस प्रैक्टिस करनी है।
कभी कभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आपके आ जाए तो आपको वो कर लेने चाहिए। अब मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ, ठीक है ना। आसान था। थैंक यू, बाय।